Hello everyone. Today we will start the topic ITF. That means inverse trigonometric function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और हम कैसे कैसे फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले से हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि इनवर्स क्यों फाइंड कर रहे हैं और कैसे कैसे फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं, किस उनकी डोमेन क्या होगी, उनकी रेंज क्या होगी। तो चलो हम इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनवर्स फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास फंक्शन है जो डिफाइंड हो रहा है सेट ए से सेट बी में। सपोज कीजिए सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी ए में एलिमेंट है ए बी सी, ए बी एंड सी। अब सपोज कीजिए कि सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ, ये 2b के साथ, 3c के साथ जुड़ा हुआ है और ये फंक्शन f a से b में डिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जब फंक्शन f हो वह a से b में डिफाइंड हो रहा है और इसका जो इन्वर्स होगा f इन्वर्स वह डिफाइंड होगा b से a में। आप जानते हो फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेशन विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब ये है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक, दैट मीन्स ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है, जो कि हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से 11th क्लास में फंक्शन की, वहाँ पर हमने बात की। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा था कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ा हुआ था और एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही थी। तो यहाँ 1 1 और ऑन टू टाइप का फंक्शन बन रहा है। 1 1 और ऑन टू टाइप का जब फंक्शन बनता है तो उसका इन्वर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर एफ ए से बी में जा रहा है तो इन्वर्स बी टू ए में चला जाएगा। जैसा कि हमने भी देखा कि यहाँ पर जो फंक्शन f बन रहा था वो बन रहा था क्या, 1a 2b और 3c। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स बना f इन्वर्स, यहाँ जो f इन्वर्स बना वो बना उल्टा बनेगा b का a से में रिलेशन, दैट मीन्स a1 b2 एंड c3। आगे बात समझिए। तो जब भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है, जब भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो उसको मिला करके हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। यानी कि जब तक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। 1 1 चेक करने का एक और तरीका है कि जैसे अगर मैं बनाता हूँ y बराबर, सपोज कीजिए मॉड x बनाता हूँ, y बराबर मॉड x फंक्शन वी शेप का होता है। तो अगर आपको 1 1 चेक करना है तो आप क्या करोगे, इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दोगे। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन इस गिवन फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक तो ये देखिए और एक ये देखिए, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ये फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन हो जाएगा मेनी 1। जब ये फंक्शन मेनी 1 होगा तो इसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चों याद रखिएगा, इन्वर्स निकालने के लिए आपके फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है। ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप ये देखिए, ये हैं ए और ये हैं बी। सपोज कीजिए 1 2 3,
यहाँ ए बी सी डी। सपोज कीजिए 1 ने ए के साथ रिलेशन बना लिया, 2 ने बी के साथ बना लिया, 3 ने सी के साथ बना लिया। आपका एफ डिफाइंड हो जाएगा ए से बी, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेशन विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो कि डेफिनेशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जब आप इसके इन्वर्स में आओगे, बी से ए जाने की कोशिश करोगे, तो अब इन्वर्स भी एक टाइप का फंक्शन ही है। तो क्या करोगे कि ए का रिलेशन 1 के साथ बन जाएगा, बी का रिलेशन 2 के साथ बन जाएगा और सी का रिलेशन 3 के साथ बन जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, डी अकेला रह जाएगा। इस डी का रिलेशन किसी के साथ नहीं बनेगा, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो याद रखिएगा, जब तक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तब तक आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि सर y बराबर साइन इनवर्स एक्स हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? y बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं। तो सर साइन का अगर हम सिंपल y बराबर साइन एक्स की बात करें, तो साइन एक्स तो आपने देखा कि इस तरह का फंक्शन होता है, इस तरह की वेव्स होती हैं। अब अगर 1 1 चेक करें तो ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन आप एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करते हो तो सर वो तो एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 और आगे भी ऐसे कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या करेगा, इसको कट करेगा। तो सर आप कह रहे हैं कि यहाँ तो फंक्शन क्या हो गया, यहाँ फंक्शन हो गया मैनी वन। 1 1 का तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो मैनी वन फंक्शन का तो हम इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक इंटरवल लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक इंटरवल लेते हैं, और उस इंटरवल में क्या होता है, सपोज कीजिए कि हमने ये फंक्शन उठाया y बराबर साइन एक्स, ओके, साइन एक्स ऐसे उठाया। तो आप देखिए कि अगर मैं π/2 और ये -π/2, तो -π/2 से +π/2 के बीच में देखता हूँ, तो मैं क्या बता सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि -π/2 से +π/2 के बीच में ये आपका जो y बराबर साइन एक्स है, y बराबर क्या, साइन एक्स, ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। दैट मीन्स y बराबर साइन एक्स इज बाइजेक्टिव। y बराबर साइन एक्स कैसा है, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। जब -π/2 से +π/2 के बीच में ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो इस फंक्शन का हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे अदर फंक्शंस, जैसे y बराबर cos x हो गया, तो cos x का भी हम -π/2 से इसका हम 0 से पाई में क्या निकाल लेते हैं, कि 0 से पाई में ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह से tan cot sec cosec sec सारे फंक्शन का एक फिक्स्ड इंटरवल में हम क्या निकाल लेते हैं, उनको 1 1 और ऑन टू डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसे फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शन का हम क्या निकाल लेते हैं, इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि y बराबर की इन्वर्स फंक्शन आप तभी निकाल सकते हो जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि सर 1 1 कैसे चेक करें, तो आप कोई भी ग्राफ बनाओ, अगर ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कट द ग्राफ ओनली सिंगल पॉइंट, देन फंक्शन इज 1 1, एंड कट द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, देन फंक्शन इज ऑन टू। लेकिन साइन एक्स कोसेक tan x सर ये सारे के सारे तो मैनी वन फंक्शन है, लेकिन हाँ ये किसी फिक्स्ड इंटरवल में ये क्या हो सकते हैं, 1 1 और ऑन टू हो सकते हैं। तो जब कोई फिक्स्ड इंटरवल में ये 1 1 और ऑन टू होते हैं, तब इनका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। इसलिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या निकाल लेते हैं, इन्वर्स निकाल लेते हैं। आज की क्लास यहीं तक, हम आगे बात करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन की डोमेन, रेंज और उनकी प्रॉपर्टीज और उन पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।